हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई सा भी जीएस का एग्जाम हो, किसी भी जीएस के एग्जाम में ऐसा एग्जाम नहीं होता, ऐसा पेपर नहीं होता जहां पर एक भी फॉर्मूला ना पूछा जाए। करीबन एक से दो फॉर्मूले हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि लगभग लगभग यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ यही फॉर्मूले हैं जो आप उठा के देख लीजिएगा। यही फॉर्मूले बार 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 यही फॉर्मूले रिपीट हुए जा रहे हैं। एक और हैरानी की बात यह है, इन 30 से 35 फॉर्मूलों के बीच से ही प्रश्न बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत ज्यादा गलतियां इन्हीं फॉर्मूलों में करते हैं। कारण उसका सिंपल साफ है दोस्तों, ये फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके एक नाम नहीं है। फॉर्मूला एक है पर उसके नाम 6 है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे भी फॉर्मूले जैसे अपने पास यहाँ पर मिलता है। आगे अगर अपन देखें, एक ही फॉर्मूले के अलग अलग नाम हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। देख सकते हैं, ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है। अब ये एक प्रश्न है पीओपी वाला, लेकिन उपयोग के हिसाब से प्रश्न बन जाता है। अगर चिकित्सा के क्षेत्र के उपयोग के हिसाब से बन जाता है, मूर्ति कला के हिसाब से बन जाता है, और फॉर्मूला भी डेफिनेटली अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का लिखा होता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। ऐसे ही अपने चुना पत्र का जो फॉर्मूला आता है उसमें भी यही होता है। अब देख लीजिए, ये मात्र एक फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए, ये एक फॉर्मूला है, एक रटना है, लेकिन इसके कितने नाम है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने, आप खुद को पता लग गया होगा, ये पीडीएफ हम अपलोड करवा देंगे हमारे साइट पे, वहां से आप कलेक्ट भी कर सकते हैं इसको। अभी हमारी टेक्निकल टीम जो है, आज संडे है तो छुट्टी पे है, कल तक ये हो सकता है आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फॉर्मूले को याद नहीं करना है। फॉर्मूले कभी भी रटे नहीं जाते, न मैथ के रटे जाते हैं, न ही साइंस के रटे जाते हैं। बेसिकली समझा दूंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। इसका विस्तार भी बता दूंगा कि प्रश्न कितनी ऊंचाई से बन सकता है, और यही फॉर्मूले रट लो तो भी पार पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक वीडियो संपूर्ण सफलता वाला है ये। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट मतलब होता है दोस्तों सामान्य नमक को टेबल साल्ट अपन बोलते हैं। और सामान्य नमक में अपने पास आता है NaCl, इसका फॉर्मूला होता है। अब Na यहाँ पर सोडियम है, और Cl क्या है? क्लोरीन का सूत्र होता है। तो Na सोडियम से तो अपने पास क्या बन रहा है? सोडियम से तो सोडियम बन गया, और Cl लिखा है तो जिसके पीछे Cl लिख जाता है उसको हम क्लोराइड कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास PCl लिखा था, मतलब एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी सारी चीजें। तो पी से अपन किसको डिनोट करते हैं? फास्फोरस को। ऐसे KCl भी आता है एक, KCl नाम सुना होगा। KCl मतलब होता है कैल्शियम, सॉरी अपना पोटेशियम क्लोराइड। के को अपन रिप्रेजेंट करते हैं पोटेशियम से। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। आगे अपना फॉर्मूला आता है नौसादर का। ये लगभग लगभग बहुत एग्जामों में, एसएससी में पूछ लिया होगा करीबन 50 बार। तो एसएससी का एग्जाम होता है 10+2 का। अब ये होता है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। नौसादर इसका क्या है? सामान्य नाम है, जैसे अपन नमक कहते हैं, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, ये होता है नौसादर, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनिया से सीधे कहाँ चले जाओ? NH4 पे। क्लोराइड जहां पर है तो उसके पीछे क्या लगेगा? Cl लगेगा। तो ये देख लीजिए Cl लगी, तो NH4 और Cl लगा दिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब दिक्कत यहां बनती है दोस्तों, ये इसका उपयोग है ना, इसके उपयोग पे भी प्रश्न बने हैं। इसका उपयोग जो है सेल बनाने में किया जाता है। आपने सेल देखा होगा, आता है घड़ी में। बर्तनों की कढ़ाई में भी, कलाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक कलाई की जगह कढ़ाई भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग शब्द अपने यूज होते हैं। तो अलग स्टेट की परीक्षा होगी या अलग स्टेट का टीचर, किसी एग्जामिनर वहां पर बैठता है पेपर बनाने, तो उस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। अगला है शुष्क बर्फ। दोस्तों, शुष्क बर्फ जो होता है, बर्फ का नाम आते ही लोग समझ लेते हैं यार बर्फ तो पानी का सघन रूप है, पानी का जो होता है ठोस रूप है, तो H2O लगाकर आ जाता है। दोस्तों, शुष्क बर्फ हम कहते हैं ठोस CO2 को। ये ठोस CO2 कब होता है भाई? CO2 तो हवा के रूप में रहता है, आपने देखा होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो ये होता है -79 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस टेम्परेचर पे अगर CO2 पर रखा जाएगा तो ये हो जाएगा अपना शुष्क बर्फ। इसे ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सफेद सफेद बर्फ के रूप में जम जाता है। आगे अपन चलें, चुनाव चिन्ह। दोस्तों, चुनाव चिन्ह जो होता है, आपने देखा होगा चुनाव चिन्ह। अभी चुनाव चिन्ह में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये चुनाव चिन्ह वो नहीं है कि भाजपा का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, ये सब कुछ नहीं है। आप जब चुनाव देने जाते हो, वोट देने जाते हो, तो आपकी उंगली पर लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? कि यहाँ पर चिन्ह लगाया जाता है, लगाया जाता है ना। तो ये
किस पेन की जो स्याही होती है ना, उस स्याही का सूत्र है, ऐसे समझो आप। तो स्याही में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर क्या होता है, एक बार ध्यान रख लेना, सिल्वर होता है Ag, ठीक है, और सोना होता है Au, औरम, ठीक है ना। तो AgNO3 इसका हो गया। अब इसको लूनर कास्टिक भी बोलते हैं, तो ये नाम भी आप याद कर लीजिए, लूनर कास्टिक इसका नाम है। इसी प्रकार से वाशिंग सोडा, ये कई बार पूछे जाते हैं वाशिंग सोडा के बारे में। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। अब कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है। सोडियम का मैंने बता ही दिया था आपका, सोडियम यानी Na, ठीक है, Na2CO3 इसका हो जाता है। अब फिर यहाँ पर 10H2O, ये डेक्टा हाइड्रेट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। आगे अगर अपन चलें तो खाने का सोडा। अब सोडा जो है अलग अलग प्रकार का आता है। देखो दोस्तों एक बात बताऊं, बेसन और सोडा। बेसन एक ऐसी जगह, एक ऐसी अपने पास वस्तु है जिसके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। जिस प्रकार से मीठा व्यंजन भी बेसन से बनता है, मिठाई बनती है, लड्डू बनते हैं, उसी प्रकार से नमकीन व्यंजन भी बनते हैं, नमकीन बनते हैं अलग अलग प्रकार के। उसी प्रकार से ये सोडा है, इस सोडे को खाया भी जा सकता है, धोया भी जा सकता है, साफ भी किया जा सकता है सोडे से, और सोडे से नहाया भी जा सकता है। आपको पता होगा सर्फ में भी सोडा ही होता है। आपको पता होगा मीठा सोडा को अपन खाते भी हैं, दूध में भी सोडा डाला जाता है ताकि वो फटे नहीं। उसकी अलग रिएक्शंस होती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपन खाने के सोडे पे आते हैं। तो एक तो सोडा, और एक आपका आता है चूना पत्थर, चूना पानी, चूना पिघला हुआ। तो इस प्रकार अलग अलग सोडा और चूना के बारे में अलग अलग सूत्र बनते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो ये अधिकांश पूछे जाते हैं। तो खाने का सोडा जो है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, 1 मिनट में याद हो जाएगा, NaHCO3। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सोडियम तो Na आ गया, HCO3 कार्बोनेट आ गया, और देख लीजिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का बाई लिखा हुआ है तो 2 लिख दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो गया। आगे चलता है सिंदूर, कई बार पूछा गया है ये सिंदूर का फॉर्मूला। दोस्तों सिंदूर जो होता है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम कहते हैं Hg, ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको HgS इसको पढ़ना है, Hg5 मत पढ़ लेना, मर्क्यूरिक सल्फाइड ये है। आगे हम चलेंगे, अब अगला आता है लाल सिंदूर। अब सिंदूर आप बोलोगे सर सिंदूर तो लाल ही होता है, फिर ये लाल सिंदूर, सिंदूर के दोस्तों अलग अलग टाइप के सिंदूर होते हैं, ठीक है ना। तो अब बेसिकली अपन क्या है कि लाल ही देखते हैं, महिलाएं लाल ही यूज करती है, जनरल लाइफ में लाल ही काम आता है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि लाल ही होता है। जैसे अपन जनरल लाइफ में अम्ल क्या होता है, HCl अम्ल यूज करते हैं अपन टॉयलेट के लिए निकलने पर, लेकिन क्या HCl ही अम्ल होता है क्या, और भी तो अम्ल होता है ना, बहुत सारे अम्ल होते हैं। तो इसी प्रकार से एक HCl अम्ल होता है जो कि इंसान की शक्ल खराब कर देता है, तेजाब होता है। एक अम्ल होता है जो टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक एसिड, जो कि अच्छा लगता है खाने में, खट्टा लगता है। तो इस प्रकार से होता है लाल सिंदूर। अब लाल सिंदूर का क्या होता है, लेड पेरोक्साइड। अब लेड का क्या कहते हैं अपन भाई, लेड को Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते हैं। Pb मतलब लेड, प्लम्बर होता था, प्लम्बस होता था इसका नाम लैटिन भाषा में, लेकिन फिर हिंदी में जो है लेड कर दिया गया, और फिर O4 यहाँ पे लगा दो। बहुत ईजी है दोस्तों, आराम से याद कर सकते हैं आप। लिथार्ज, यहाँ पे लिथार्ड लिख रखा है, तो वही यहाँ पर फिर अगेन वही प्रॉब्लम आ गई। कौन सी प्रॉब्लम, ये लिखने वाली गलती नहीं है, ये वही प्रॉब्लम है जो लैटिन भाषा से कन्वर्ट करके नाम इंग्लिश में परिवर्तित करके फिर इंग्लिश से कन्वर्ट होकर हिंदी में परिवर्तित किया। लिथार्ज हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो लिथार्ड भी लिखा आ सकता है, लिथार्ज भी लिखा आ सकता है। यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लीजिए, LITHARGE लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लिथार्ज क्या होता है, बेसिकली आपने देखा हो तो पहले एक सेल आता था, बैटरी आती है ना अपनी, जो चार्ज करते हैं फिर चल जाता है उससे टीवी रेडियो वगैरह। तो उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसके अंदर जो है ना प्लेट्स होते हैं ना, उसके अंदर लिथार्ज भरा होता है, और लिथार्ज को अपन कहते हैं PbO, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, सुगर ऑफ लेड यानी शीशे की शर्करा, सुगर ऑफ लेड। तो शीशे की शर्करा जो होती है उससे लेड एसीटेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेड एसीटेट। आपको ये ऐसे ही पूछा जाएगा, लेड एसीटेट ऑप्शन में होगा तो आपको ये टिक करना है। आगे अपन चलते हैं, बिना बुझा चूना। अब ये चूना जहां आ गया, बिना बुझा, चूना पत्थर, चूना पानी, 3 होते हैं। तो जहां पर बिना बुझा आया वहां पर CaO करना है आपको। क्या करना है, CaO, बिना बुझा CaO। अब आगे चलना, अब ये CaO क्यों, अब देखिए बिना बुझा है, जल रहा है, तो CaO क्यों हुआ साहब, प्रश्न तो बनेगा। CaO क्यों लिख दिया भाई आपने, हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन भी थोड़ी सी बची है और बाकी Ca बचा है, और H2O जो है बिल्कुल उड़ गया। क्यों उड़ गया, क्योंकि बुझा है, अभी आग इसके अंदर बिना बुझा हुआ है ये, तो H2O तो कहाँ से रहेगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा, सिंपल सी बात है।
फिर आता है बुझा हुआ चूना, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो बुझा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम तो ये CaCO H2, क्योंकि इसमें H2 बचा हुआ है, क्योंकि ये बुझा हुआ है तो थोड़ी सी इसमें पानी की मात्रा बची रहती है। CO में तो पानी वानी पूरा उड़ जाता है। आगे चलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कई बार पूछा गया है, 1000 बार लगभग। ये राजस्थान बोर्ड की जो एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार पूछा गया है, 11th के एग्जाम में कई बार आया है। Mg कोष्टक में है OH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप इस पे स्टार मार्क कर सकते हैं। आगे आता है हीरा। दोस्तों हीरा एक तत्व है, सबसे पहले ध्यान रख लेना, डायमंड एक तत्व है और ये क्या है, शुद्ध कार्बन है 100%। तो हीरा का सूत्र जहां पर आया ना वहां पर आपको C लिखना है। क्या लिखना है? C। ध्यान रख लेना, C आपको लिखना है जहां पर हीरा है। पन्ना भी आपने सुना होगा। हीरा जो है, एक बात और बताओ, कलर भी पूछे जाते हैं। हीरा व्हाइट होता है, पन्ना ग्रीन होता है, नीलम ब्लू होता है। आध्यात्मिक तौर पर देखें तो कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उन्हें नीलम पहनने के लिए बोला जाता है। पंडित लोग बहुत आते हैं टीवी पे, आपने देखा होगा। तो ये नीले कलर का होता है और माणक रेड कलर का होता है और फुकरा जो है येलो कलर का होता है। पूछा जाता है कहीं कई बार। तो हीरा जो है शुद्ध कार्बन है, 100% यहाँ पे कार्बन होता है और इसको बोरिल या क्रोमियम बोला जाता है। डायरेक्ट इसे नाम ही पूछेंगे कई बार, डायरेक्ट नाम, इनके अलग अलग नाम होते हैं, कलर या नाम पूछ लेंगे। फिर आगे आता है, हीरा को रट लेना आप, नीलम को रट लेना। नीलम को ब्लू कलर का होता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3। ये आपका नीलम होता है ना, ये Al2O3 ही होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है। ठीक है, तो नीलम को याद कर लेना, हीरा को याद कर लेना, दो तो आपके हो गए। अब अगला आता है माणक। माणक दोस्तों माणक भी कहते हैं, माणिक भी कहते हैं, माणिक्यम भी कहते हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो रूबी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, रेड कलर का होता है और ये किससे मिलकर बना होता है? AgAl, इनसे मिलकर बना होता है। आगे हम चलें, फुकराज जो होता है ये येलो कलर का होता है और ये जो है सिलिकॉन कार्बोनेट होता है इसके अंदर, SiC यानी सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के बारे में मैं बात करूं तो सिलिकॉन क्या है? व्हाट इज द सिलिकॉन? याद करो, सिलिकॉन अपना जो है वो अपना क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं अपन सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये कार्बन की फैमिली के ही तत्व हैं। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में चले जाइए, आता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सारी याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो सिलिकॉन जो है वो कार्बन का ही फैमिली का तत्व है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब जर्मेनियम सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर माना जाता है, जर्मेनियम सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर माना जाता है। सिलिकॉन जो है उससे कम माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? इसलिए माना जाता है कि जर्मेनियम उसके नीचे आता है सिलिकॉन के पीरियोडिक टेबल में, और सिलिकॉन को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जबकि सबसे बेहतर क्या है? जर्मेनियम। अब आप कहोगे सर ये कौन सा धुराभासी शब्द आप यूज कर रहे हो, सिलिकॉन से बेहतर जर्मन है फिर भी यूज सिलिकॉन हो रहा है। कारण सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। सिलिकॉन जो है अधिकांश मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है, सस्ता पड़ता है इसलिए हम यूज करते हैं। वैसे तो चांदी के तार में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो अच्छा करंट मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सस्ती पड़ती है भाई, हमने कॉस्ट भी तो देखनी पड़ती है ना यहाँ पे। तो इस वजह से ये याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण ये है। आगे आता है कृत्रिम हीरा, ये सब हम कहते हैं कार्बोरेंडम, ठीक है ना। आगे आता है क्वार्ट्ज। दोस्तों ये क्वार्ट्ज के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं आपको, जो आर्ट्स से होंगे, साइंस वालों को सबको पता है ये क्या चीज है। क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ धातु है। अब प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को अपन खींचे वो बढ़ जाए और उसको छोड़ने में वापस उसी कंडीशन में आ जाए। जैसे आपने इलेक्ट्रिक देखा, इलेक्ट्रिक को खींचते इतना लंबा हो जाता है, वापस छोड़ते जितना साइज उसकी होती है उतना ही हो जाता है। तो ऐसे सबसे बढ़िया क्वालिटी की जो धातु होती है, प्रत्यास्थ धातु, इलेक्ट्रिसिटी मेटल, उसे हम कहते हैं क्वार्ट्ज। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा है, वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, O2। आगे चलते हैं, अगला आता है नीला तोता। कई बार पूछा गया प्रश्न है नीला तोता, और कशिश भी से बोला जाता है, कशिश बोला जाता है, और ये होता है कॉपर सल्फेट। तो CuSO4.5H2O, एक फिटकरी का सूत्र भी होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है, तो वो भी पूछा जाता है। इंपोर्टेंट है नीला तोता, ये इंपोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। तो CuSO4 5H2 उसको याद कर लेना। हरा तोता, नीला तोता के बाद आता है ग्रीन। हरा तोता होता है, ये फेरस सल्फेट होता है। तो यहाँ तो कॉपर आ गया, यहाँ फेरस आ गया, तो सीधी सी बात है
FeSO4 डॉट है यहाँ पे, ये माइनस मत मानना, डॉट 7H2O, ठीक है। H2O बढ़ गया और Fe यहाँ पर आ गया। Fe को जानते होंगे ना आप, Fe क्या होता है, कमेंट में लिखिए, अब यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। सफेद तोता, सफेद तोता क्या होता है, सफेद तोता जिंक सल्फेट होता है। नाम भी पूछे जा सकते हैं कि क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है। तो ZnSO4 2H2O, सिंपल सी बात है। ये अरे यहाँ पे माइनस नहीं है, इसको माइनस मत माना, ये डॉट है, ये मल्टीप्लाई में है। कभी भी रासायनिक सूत्र में माइनस या प्लस नहीं आता है, ओनली डॉट ही आता है। जिप्सम होता है, बेसिकली आपने देखा होगा जिप्सम के तो कट्टे मिलते हैं मार्केट में। जिप्सम जो है कि आपकी मृदा होती है उसमें डाला जाता है ताकि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाई जा सके। तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट, उसमें लिखा भी होता है, उसके जो जिप्सम का जो पैकेट आता है उसमें लिखा होता है CaSO4 और 2H2O, और ये मृदा में डाला जाता है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ, देखो मैं बता भी रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है मृदा की सार्यता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। तो कई बार प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किसान को मिट्टी में क्या डालना पड़ता है कि उसकी जो है सार्यता, सार्यता जानते हैं, अब सार्यता भी समझ लीजिए नहीं जानते तो देखो साइंस इतनी बड़ी है कि जितना समझाओ उतना कम है। सार्यता क्या होती है, जब आप एक पर्टिकुलर जगह में खेती करते जाते हैं, खेती करते जाते हैं, खेती करते जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने लग जाता है सर्दी में, बरसात के दिनों में। तो वहाँ पर पानी का नमक जो है जमीन में मिल जाता है, और जमीन में जो नमक मिलता है तो उससे क्या होता है कि वो जमीन जो होती है, वो जो भूमि होती है, वो उपजाऊ क्षमता अपनी खो देती है। क्यों खो देती है, क्योंकि नमक होगा तो कैसे उपजाऊ होगा भाई। तो उस सार्यता को वैसे लोकल देसी लैंग्वेज में इसको अपन कहते हैं ऊसर, उस सार्यता को, उस ऊसर को खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या डाला जाता है, जिप्सम डाला जाता है, ताकि उसकी जो है सार्यता खत्म हो जाए। सार्यता खत्म होगी तो फिर क्या होगा, उपजाऊ भूमि बनेगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं लाख टके का चीज बताने जा रहा हूँ आपको, POP। दोस्तों 1000 बार प्रश्न बना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। पेरिस एक जगह का नाम है, आपको पता होगा, और फ्रांस की राजधानी है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है, ध्यान रख लेना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये देख लीजिए CaSO4 1/2H2O। अब जहां पर 2H2O आता है, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2COSO4 .H2O भी बन सकता है ये, ठीक है ना। तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, आपको पता होगा सूत्र में, इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब इसका उपयोग के बारे में प्रश्न बनते हैं। उपयोग कहाँ पे होता है, भवन निर्माण में होता है, देखा होगा आपने, लगे होते हैं भवन निर्माण। हड्डियों को जोड़ने में होता है, प्लास्टिक से बनाया जाता है। मूर्ति कला में भी होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं अपन, आगे अपना आता है जिप्सम को। अब देख लीजिए ये कैसे बनता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये ऐसे ही बनता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप गर्म करेंगे तो निर्जलीकरण, निर्जलीकरण क्या होता है, अरे भाई निर्जलीकरण, जल निकल गया, उसका मतलब होता है निर्जलीकरण। तो जल निकल गया तो क्या बचा, POP बचा। तो जिप्सम को गर्म कर देते हैं अपन 120 डिग्री टेम्परेचर पे, तो बन जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण दो नाम से जाना जाता है। ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसको लिखते हैं CaOCl2, ठीक है ना, सेल्फियम। अब आगे चलते हैं हम, संगमरमर। अब ये दोस्तों ये है सबसे बड़ी चीज, संगमरमर हो, चूने का पत्थर हो, मोती हो, मोती लिखा हुआ है, माणक नहीं लिखा हुआ है, माणक वहां चला जाएगा जहां पहले बताया था। माणक यानी क्या होता है, रूबी होता है, माणक और मोती में फर्क होता है। और अंड कवच, एग सेल जो होता है, कैल्साइट, केरल रीप, मूंगे की चहान, और कीटों का आवरण या खड़िया चाक। खड़ी जानते हैं ना, खड़ी लोकल राजस्थानी शब्द है खड़ी, तो खड़ी या चाक को अभी सूत्र पूछा जाए तो यही लिखना है। कीटे का आवरण पूछा जाए तो यही लिखना है COCO3। और कोरल रीप, मूंगफली चहान जो होती है, मूंगे की चहान जो होती है, उसको भी सूत्र बनता है तो यही बनता है COCA3। अंड कवच का पूछा जाए तो भी अंडे का कवच होता है ना, उसमें भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। मोती कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मोती देखा होगा आपने, पत्थर ही होता है वो एक प्रकार का। और चूने का पत्थर लाइमस्टोन पूछा जाए तो भी यही बनेगा। और संगमरमर, संगमरमर जानते हैं, ताजमहल बनाने के लिए मकराना राजस्थान में एक जगह है नागौर के पास, वहां से लेकर गए थे, बनाया था। तो वो जो है क्या लेकर गए थे, संगमरमर लेकर नहीं गए थे, वो लेकर गए थे कैल्शियम कार्बोनेट। उस जमाने में शाहजहाँ थोड़े अनपढ़ रहे होंगे इसलिए उन्होंने संगमरमर बोल दिया। तो ये 34 पे अपन पहुंच चुके। अब लास्ट अपन, एक बार ये भी पूछा गया था, ये राजस्थान के लोकल एग्जाम पूछा गया है, मैं बता देता हूँ। खड़ी या चाक, चौक से आप लिखते हैं ना बोर्ड पे, इस प्रकार की होती है, तो उसके अंदर भी ये होता है। खड़ी भी चौक का ही दूसरा नाम है, देसी चौक को खड़ी बोल देते हैं अपन। आगे आता है
बेरियम मील, दोस्तों बेरियम सल्फेट इसको बोला जाता है। एक्सरे को एब्जॉर्व करता है, ये पेट में अवरोध का पता करता है, यानी कि एक्सरे जो किरण होती है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, यानी ऑब्जर्व कर लेगा मतलब समाहित कर लेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है ना। तो ये काम करता है बेरियम सल्फेट। कई बार पूछा जाता है इससे भी। एक होता है अपना टाल्क। अब टाल्क यानी तो बोलना होता है। टाल्क ये सबसे मुलायम खनिज है, ध्यान रख लेना, जीके का प्रश्न भी है, जीएस का भी है, एक साथ दो फायदा। और मैग्नीशियम सिलिकेट इसे कहा जाता है। तो ये टोटल अपने कितने देखे 36। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये पढ़ लिए ना, बहुत कुछ पढ़ लिया अपने फॉर्मूले के बारे में। ये 36 देख के आपको भी लगा होगा कि हकीकत में दम है, समझाया अपन अच्छी तरह से। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर वेबसाइट हमारा www.dsguruji.com। इसमें कई सारे मटेरियल्स पड़े हुए हैं, जाइए क्लिक करिए, देखिए, पढ़िए, औरों को भी बताइए। पीडीएफ्स भी हैं, डाउनलोड भी कीजिए, घर में पढ़िए, प्रिंट आउट निकलवाइए, तैयारी में लगे रहिए। आप भले आरआरबी की तैयारी करें, भले एसएससी की तैयारी करें, किसी और एग्जाम की तैयारी करें, आपके स्टेट का कोई एग्जाम उसकी तैयारी करें, भले आप उसके अलावा अपने जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें। भाई ये मैग्नीशियम सिलिकेट क्या जीएस में थोड़ी पूछा जाएगा, इट इज पार्ट ऑफ साइंस, ये हर जगह आता है, ठीक है नहीं। तो आप पढ़ लें तो दूसरों को भी बताएं ताकि उनका भी फायदा हो, क्योंकि लिखा हुआ ना एक सूत्र की, सरस्वती ज्ञान का भंडार है शिक्षा, इसको जितना बांटोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमने तो बांटने के लिए पूरा साइट बना के रख दी, अब आप बांटो तो बढ़ता रहेगा ये। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, और बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। और भी कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक हो, बेफिक्र लिखिए आप, हम आपको पढ़ा देंगे। धन्यवाद।